हेलो गाइस, आर यू रेडी? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग एकदम न्यू चैप्टर के साथ हमें पढ़ना है और ये जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत सिंपल सा चैप्टर है और ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बेटा। और ये इस चैप्टर को हम सिर्फ आज थ्योरी पार्ट कवर करेंगे बेटा, सिर्फ बेसिक पूरा कवर करेंगे और समय अगर बचा तो हम बेटा इसके लिए हम रेगुलर भी हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी इसके लिए हम प्लान करेंगे। तो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूँ यू ऑल आर रेडी। सभी लोग रेडी हैं बेटा? आप लोग बच्चों यू ऑल आर रेडी? यस, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, लंच करना लंच कर लिया होगा और नींबू शिकंजी पीनी हो तो वो पी ली होगी और इडली सांभर खाया हो तो इडली सांभर खा लिया होगा। क्यों केविन बेटा? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बेटा हम आप लोगों के लिए। हमने आज जो चैप्टर पढ़ना है ये चैप्टर कुछ अलग तरीके से चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अभी तक ये चैप्टर आप लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले जीवन में इसको कभी भी आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया, बिल्कुल नया चैप्टर है बेटा आप लोगों के लिए और बहुत कुछ सीखने को इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा। तो बेटा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं एक बात बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी अपना कुछ भी दिमाग मत लगाना, कुछ नहीं, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक कोई अपना डाउट भी मत पूछना। स्पेशली बेटा हेरम, जब तक मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर ना हो मैं तब तक आपका कोई भी डाउट नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर बीच में भी डाउट लग गया तो खिचड़ी बन जाएगी बेटा। एक बार जब मेरे सारे कंसेप्ट आप लोगों के लिए कवर हो जाएंगे उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा तो आप 1 बाय 1 करते जितने मर्जी पड़े उतने डाउट्स आप पूछना, तो मैं चीज़ें आपके लिए अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों, क्या यू ऑल आर रेडी? सभी लोग थंब बना के बोलें सर यस हम रेडी हैं सर। क्लियर? छोटा सा लेक्चर होगा बेटा हमारा और इस छोटे से लेक्चर को हमें यहाँ फिनिश करके फिर हमें आज का लेक्चर एंड करना है। और आप लोगों के लिए खुश कभी सुना देता हूँ बेटा, आप लोगों के आज लो की बैच है या नहीं? नहीं है बेटा आप लोगों के लिए। जो शायद प्री बता शायद सर ने मैसेज कर भी दिया हो आपको, इट मे भी पॉसिबल बेटा आप लोगों को, अगर नहीं किया हो तो बताता हूँ बेटा लो का बैच आज नहीं है आप लोगों के लिए बेटा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, सेल्स ऑन अप्रूवल के बारे में मेरे को डिस्कशन आपके साथ करना है। किसके बारे में डिस्कशन करना है बेटा? सेल्स ऑन अप्रूवल चैप्टर के बारे में समझना है। ये चीज़ होती क्या है, सबसे पहले इस चीज़ के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। पहले इसका नाम समझते हैं बेटा, तो उसके बाद चीज़ें आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगी बेटा। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। जैसा कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ बेटा यहाँ पे चीज़ के बारे में, और मैं बोलूँगा प्लीज़ बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनना बेटा, बिल्कुल कुछ रिलैक्स होके सुनना, बिल्कुल रिलैक्स होके आप सुनना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी और चैप्टर बहुत आसान बन जाएगा। अगर मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ बेटा, अगर इस चैप्टर को पढ़ते समय आपने थोड़ा सा भी इधर से उधर ध्यान भटकाया तो चैप्टर आपकी गिरफ्त से दूर हो जाएगा बेटा। जनरली चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर होता है, बट अगर ये बहुत खतरनाक बन सकता है अगर इसके बेसिक कंसेप्ट को अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा इसकी हर एक छोटी छोटी बातों को आपको समझना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आएगा, इससे ज़्यादा के लिए नहीं आएगा। और ये चैप्टर एग्जाम में सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखना। चैप्टर एग्जाम क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स मिनिमम साइड पे, मैक्सिमम 5 मार्क्स। 4 मार्क्स से कम नहीं पूछेगा, 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछेगा, मतलब 4 to 5 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है इस चैप्टर का बेटा। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। और ये अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो मैं ईमानदारी से बोलता हूँ बेटा इसके बाद चैप्टर कभी पढ़ने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ेगी। ये मेरा आप लोगों से
वादा है। और इस चैप्टर में सबसे एक मजे की बात बोलता हूँ बेटा, आपको अकाउंट का कोई लोचा यहाँ पर नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ प्योरली क्या है बेटा, एंट्रीज हैं, वो भी फंडामेंटल समझने के बाद हम एंट्री बहुत अच्छे से यहाँ पर बना लेंगे। जब मैं सेल्स ऑन अप्रूवल के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ बच्चों, तो सेल्स ऑन अप्रूवल का मतलब क्या होता है, बड़ा ध्यान समझना बेटा। जब समझना है कि एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया अमोघ का, हमने एग्जाम्पल लिया किसको बेटा, यहाँ पर केविन का। 2 पर्सन का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना है। क्लियर? तो एक एक चीज के बारे में क्या होता है, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे जिक्र आपके साथ करना है ना बेटा। इन्वेंटरी वैल्यूएशन डाउट जो होगा मैं आपको अलग से ले लूंगा बेटा। अभी हम इस चैप्टर के बारे में आप लोगों से बात करें बेटा। लेक्चर एंड होने के बाद बेटा आप जो मैं बोलूंगा बेटा, आपको से पूछूंगा कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन चैप्टर में डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ लेना बेटा। अभी याद से पूछूंगा, अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ एक बार आप मुझे कमेंट कर देना सर डाउट्स ले लो, तो मैं डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा बेटा। क्लियर? हम यहाँ पे बात करें अमोघ और केविन, 2 डिफरेंट पर्सन्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा। जनरली अमोघ एक सेलर है और केविन यहाँ पे कौन है बेटा, बायर है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, क्या मुझे बताओ, अमोघ जब केविन को गुड्स सेल कर रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात केविन के पास चॉइस नहीं है कि गुड्स खरीदना है या नहीं खरीदना है। बट ऑब्वियस सी बात केविन के अमोघ के पास जिस ब्रांड का गुड्स अवेलेबल है, से एग्जाम्पल SRC ब्रांड का है, जो कि वेरी नॉन ब्रांड है बेटा। SRC के बारे में बात कर, SRC वेरी नॉन ब्रांड है बेटा, वेरी वेल नॉन ब्रांड है बेटा। इसलिए इस कैटेगरी का जो इस ब्रांड का प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी इस प्रोडक्ट की ऑलरेडी इतनी गुडविल है जिसके नाम से काम यहाँ पे हो जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर केविन शॉपकीपर के पास यहाँ पर आता है, केविन यहाँ पे शॉपकीपर के पास आता है और शॉपकीपर बोलता है कि मुझे SRC ब्रांड का मुझे ये आइटम चाहिए। तो ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये आइटम इमीडिएटली यहाँ पर सेल हो गया। तो क्या यहाँ पे सेल हुआ, क्या? हाँ हो गया, नथिंग एल्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेल हो गया। इन दैट सिचुएशन यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, इन दैट सिचुएशन जब हम यहाँ एंट्री पास करेंगे बेटा, अब ये सेल जो हुई होगी इट मे बी पॉसिबल कैश में भी होगी, इट मे बी पॉसिबल क्या हो रहा है, क्रेडिट में होगी। अगर केविन की गुडविल होगी, तो बट ऑब्वियस सी बात अमोघ केविन को ये गुड्स क्रेडिट पे भी सेल कर सकता है। बट अगर केविन को अमोघ नहीं जानता, गुडविल भी होगी, बट इन दैट सिचुएशन बेटा अमोघ केविन को नहीं जानता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो उसको वहां पर कैश में सेल करेगा। तो व्हाट एवर सिचुएशन बेटा, जब यहाँ एंट्री की बात करूंगा बेटा, तो यहाँ एंट्री क्या पास होगी, चीज के बारे में समझना है। एंट्री पास होगी बेटा प्ले कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड, या फिर एंट्री पास होगी बेटा पार्टी अकाउंट टू बी डेबिटेड। और पार्टी की जगह बेटा आप देखा जाए तो आप डेटर्स अकाउंट टू बी डेबिटेड लिखेंगे, इस चीज की बारे टू सेल आपके पास हो जाएगी। जब यहाँ एंट्री पास होगी तो यहाँ एंट्री क्या पास होगी बेटा आप लोगों के लिए, परचेज अकाउंट टू बी डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक पार्टी ऑब्लिक क्रेडिटर्स। ये हम एंट्री के बारे में जिक्र हम आपके साथ करेंगे। बट जब मैं यही बात करता हूं बेटा, आपके पास एक नेक्स्ट चीज के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, ध्यान समझना। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे वामसी की, मैं वामसी के बारे में आप लोगों से यहाँ पे जिक्र करता हूं। और यहाँ सामने कौन है बेटा, यहाँ पर विवेक, यहाँ पे 2 डिफरेंट पर्सन है। अब बट ऑब्वियस सी बात है, विवेक यहाँ पर कौन है बेटा, यहाँ पर बायर है, और वामसी कौन है बेटा, यहाँ पर सेलर है। अब से एग्जांपल कहने का मतलब ये, जब मैं वामसी की बात करता हूं, जिस प्रोडक्ट का वो सेलर है वो कोई न्यू प्रोडक्ट बाजार में लेकर आया था, उस प्रोडक्ट के बारे में कोई नहीं जानता था। सुनना मेरी बात को बेटा, इस प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता था। इस चीज के बारे में आप लोगों से मैं बात कर रहा हूं, नया प्रोडक्ट है। तो से एग्जांपल जाने समझना बेटा, विवेक इस शॉप पर आया और वामसी को बोला कि मेरे को ये फला प्रोडक्ट चाहिए। तो वामसी ने बोला ये फला प्रोडक्ट मत लो मेरे भाई, एक नया प्रोडक्ट बाजार में आया है, तुम एक काम करो इस प्रोडक्ट को लेकर तुम जाओ। तो विवेक साफ शब्दों में मना कर देता है, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना, इस प्रोडक्ट को मैं जानता नहीं हूं, इसके लाइफ स्टाइल क्या है, इसकी लाइफ साइकिल कितनी है, कितने समय तक चलेगा, इसकी प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी, रिजल्ट कैसा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर वामसी यहां पर बोलता है, भाई मेरे भाई तू एक काम कर, तू ये प्रोडक्ट अभी लेकर जा, तू मुझे पैसा भी मत दे, प्रोडक्ट लेके जा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना, जो भी वामसी को एक सुटेबल टाइम लगेगा, एक सुटेबल टाइम देगा किसको बेटा, विवेक को। विवेक को बोला भाई एक काम कर, तू ये प्रोडक्ट अभी लेकर जा, यूज कर, समझ में आए तो रखना, नहीं तो वापस आकर तू मेरे को लौटा कर चले जाना।
तो बट ऑब्वियस सी बात से क्या, मुझे बताओ, जब गुड्स यहां से वहां जा रहा था, मुझे बताओ, जब गुड्स वामसी ने विवेक को जब ट्रांसफर किया, इसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ करता हूं, तो इन दैट सिचुएशन के बारे में जब मैं आप लोगों से यहां पे बात करता हूं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, तो इस चीज के बारे में यूज करना पसंद रखना। तो मुझे बताओ, क्या यहां से वामसी के यहां से जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, जब ये गुड्स यहां से यहां गया होगा, इन दैट सिचुएशन गुड्स ट्रांसफर तो हो रहा है, बट सेल हो रहा है क्या? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेल हो रहा है क्या? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस चीज के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। तो मेरा आप लोगों से यहां पे बोलना है, वामसी ने विवेक को गुड्स सेल किया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। सेल नहीं किया, गुड्स दिया। भाई तू आज लेके जा, 10 दिन 20 दिन यूज कर, समझ में आए तो रखना, नहीं तो वापस लौटा के जाना। बट मैं तेरे को एक समय दे रहा हूं, एक मिनट, लेट एग्जांपल, वामसी ने लेट एग्जांपल यहां पे 1 मंथ का टाइम दिया, विवेक ये गुड्स लेके जा, 1 महीने का समय दे रहा हूं, तो 1 महीने समय यूज करना, 1 महीने के अंदर अंदर चाहे ये गुड्स वापस लाके तू मेरे को दे देना। अगर 1 महीने के अंदर आया तो अच्छी बात, नहीं तो 1 महीने बाद ये गुड्स मैं तेरे से नहीं लूंगा। विवेक ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, तो अभी लेके जाते हैं, और जब पसंद आ जाए ओके, बाद में आके पैसा देकर जाना, पैसा तो बाद में ले लूंगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, वामसी ने ऐसा किया और विवेक ने उस गुड्स को एक्सेप्ट भी किया। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑन द 1 अप्रैल, लेट एग्जांपल, ऑन द 1 अप्रैल 2020 को ऐसा गुड्स ट्रांसफर किया गया। तो क्या ये 1 अप्रैल दिन सेल बनेगा क्या? आंसर इज यस या नो। प्लीज कमेंट करो बच्चों, मुझे बताओ, क्या 1 अप्रैल 2020 के दिन क्या ये सेल बनेगा क्या? जवाब दो मेरे बच्चों। मैं आपको बोल रहा हूं 1 अप्रैल 2020 के दिन क्या ये गुड्स आपके लिए सेल, जो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है वामसी से विवेक की ओर, क्या इसे ट्रांसफर माना जाएगा या ट्रांसफर नहीं माना जाएगा? इस चीज के बारे में बताओ, कमेंट करो मेरे बच्चों। ध्यान समझना बेटा, ये जो गुड्स यहां से जा रहा है सर, इसे तो सेल नहीं माना जाएगा। वेरी गुड, सभी का जवाब सही है बेटा। सर ट्रांसफर सेल नहीं माना जाएगा, नहीं 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 मतलब नहीं, मेरी बात समझ, वेरी गुड, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं बेटा, जब ये गुड्स यहां पर, अब ये गुड्स 1 महीना टाइम पीरियड दिया था, इस 1 महीने के समय में जो 1 मंथ का टाइम पीरियड था, इसमें या तो अप्रूवल आ गया होगा, या देखो ये इस 1 मंथ का क्या होगा बेटा, इस 1 मंथ में बेटा या तो अप्रूवल आ गया होगा, या फिर क्या हुआ, रिजेक्शन आ गया होगा, या फिर 1 मंथ टाइम पीरियड आप लोगों का क्या हो गया होगा बेटा, एक्सपायर्ड हो गया होगा। 3 सिचुएशन तो बन सकती है ना, इसके अलावा क्या बनेगा बेटा? सोचने वाली बात है, जो गुड्स वामसी ने किसको भेजा था, विवेक को बोला था भाई 1 महीने तक तेरे पास समय है, 1 महीने में तू रिप्लाई कर देना, तो बट ऑब्वियस सी बात है, विवेक ने 1 महीने में या तो गुड्स के लिए बोल दिया होगा, हाँ 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 डेज पहले उसने बोल दिया कि नहीं यार गुड्स तो मेरे को जम गया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा, बट ऑब्वियसली सिचुएशन में एक्सेप्ट हो गया। जैसे ही इसने एक्सेप्ट किया तो अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया मतलब ये क्या बन जाएगा, सेल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्या होगा, क्या बन जाएगा, सेल। या उसने रिजेक्शन किया तो मतलब आपका क्या होगा, सेल कैंसिल हो जाएगी, पर सेल थी नहीं तो कैंसिल कैसे होगा, मतलब रिजेक्शन हो गया, मतलब कंफर्म हो गया कि गुड्स सेल नहीं हो रहा है। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान समझना बेटा। या फिर टाइम पीरियड एक्सपायर, 1 महीना गुजर गया, विवेक ने वामसी को आके अभी तक कोई अप्रूवल नहीं दी, कोई रिजेक्शन दी, तो बट ऑब्वियस सी बात, इस केस में क्या बनेगा मुझे बताओ, इससे प्रोडक्ट को, इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल मान ले या फिर इसको हम सेल ट्रीट कर लें? सभी लोग बच्चों इसमें कमेंट करके मुझे बताओ, सभी लोग बच्चों जवाब करके बताओ, क्या इस सिचुएशन में इस ट्रांजैक्शन को हम सेल मान लें? अगर रिजेक्शन नहीं दिया, 1 मंथ के अंदर टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, 1 महीना गुजर गया और विवेक ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया वामसी को, तो इस सिचुएशन के अंदर वामसी के लिए इसे क्या ट्रीट किया जाएगा, क्या सेल ट्रीट किया जाएगा? आंसर इज यस। जवाब दो बेटा, क्या इसको सेल ट्रीट किया जाएगा क्या? आंसर इज यस। इसको कैंसल,
इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल नहीं माना जाएगा, इसको सेल ही ट्रीट किया जाएगा। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? तो ये जो कुछ भी हो रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, इन दैट सिचुएशन, ये जो कुछ भी हो रहा है इस केस में, जब ऐसे कोई गुड्स ट्रांसफर होता है जो कंफर्म नहीं, जब आज जब ट्रांसफर होगा उस समय ये कंफर्म नहीं है गुड्स सेल है या सेल नहीं है। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कई बार होता है। द बेस्ट एग्जांपल मैं बोलता हूं बेटा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ध्यान समझना, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहां पे 10 डेज के अंदर रिप्लेसमेंट करने की जवाबदारी होती है, और चाहो तो गुड्स को वापस रिफंड भी कर सकते हो। या इनफैक्ट अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन आपने परचेज किया होगा तो वहां पे आपने कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट आपने क्या कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी आपने क्या कर दिया, ऑर्डर किया, तो वो प्रोडक्ट आने के बाद हो सकता है डिलीवरी बॉय को आपने पेमेंट भी कैश कर दिया। आने के बाद 10 दिन का आपके पास समय होता है, डिपेंड ऑन द नेचर प्रोडक्ट, आपको समय दिया जाता है 10 दिन के अंदर चाहो तो इस प्रोडक्ट को वापस रिटर्न कर सकते हो। तो मुझे बताओ, क्या आपने, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती, कभी आप सोचते नहीं हो इस चीज के बारे में, आपने कई बार अपने लाइफ के अंदर ऐसे ट्रांजेक्शन आपने कर दिए होंगे, बट इसके बारे में इतना सोचते तक नहीं हो बेटा। तो मेरा मुद्दा इस बात का उठता है, क्या वो 10 दिन का टाइम पीरियड जब तक एक्सपायर नहीं होता है, भले ही मैं बोलता हूं कस्टमर ने अमेजन को या फ्लिपकार्ट को, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ई कॉमर्स ऑपरेटर से आपने प्रोडक्ट परचेज किया, उसको भले ही आपने पैसा दे दिया था, उसके पास कैश चला गया था, आपके पास प्रोडक्ट आ गया था, बट यू हैव ए राइट फॉर रिप्लेसमेंट या रिटर्न करने का। रिप्लेसमेंट डिफरेंट कंसेप्ट होता है बेटा, और रिटर्न करने की पॉलिसी अलग होती है बेटा। आपके पास 10 दिन का समय था, इस 10 दिन का समय आपके पास रखा हुआ है, अभी तक वो प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न करने का समय था, तो क्या लेट एग्जांपल आपने अमेजन से या किसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, और परचेज करने के बाद इनफैक्ट उसको अभी के लॉकडाउन के समय में तो भैया कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल भी नहीं है, आपको प्री पेमेंट करना पड़ता है, आपने पेमेंट भी कर दिया, और उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ने, उस अमेजन वाले ने, इस जो भी एग्जांपल है फ्लिपकार्ट वाले ने आपको गुड्स ट्रांसफर भी कर दिया, सेंड भी कर दिया, क्या फ्लिपकार्ट वाला आज सेल मान ले क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी आप सोचा इस चीज के बारे में? कभी भी नहीं सोचा होगा। दैट्स द पॉइंट। ये ट्रांजैक्शन है, इस चीज के बारे में अपन बात करेंगे बेटा, तो ध्यान से समझना बेटा, आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सोचा तो बट ऑब्वियसली ये जो सेल थी ये भी सेल्स ऑन अप्रूवल। बोलिए तो मुझे बताओ, जब गुड्स आप रिटर्न करोगे तो पैसा आपका वापस आ जाएगा। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज के बारे में ध्यान से समझना। तो ऐसी चीज के बारे में डिस्कशन हमें आपके साथ यहाँ पे करना है कि ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाए, सेल कब रिकॉर्ड किया जाए, नहीं रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में मेरे को आपके साथ जिक्र करना है। ये कुछ बेसिक बातें मैं आपका डिस्कस कर रहा था। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब जिक्र मैं आपके साथ करता हूं, अगला पॉइंट क्या होगा, चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। अब ध्यान समझना, मैं और इसको और सिस्टमेटिक तरीके से यहां पे बात करूंगा बेटा। यस बेटा विवेक, सही बोल रहे हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं एक नया एग्जांपल लेता हूं, से एग्जांपल आपका ये अकाउंटिंग पीरियड है, आपका ये क्या, लेट एग्जांपल एक अकाउंटिंग पीरियड। प्लीज मेरी बात समझना बेटा, इसका फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत ध्यान समझना बेटा, ध्यान समझना बेटा। ऑन द 1 अप्रैल 2020 से लगाकर 31 मार्च 2021 एक पूरा आपका अकाउंटिंग पीरियड है। अब से एग्जांपल, ये जो डीलर है, ये डीलर कैश सेल भी करता है, क्रेडिट सेल भी करता है। कैश सेल किया, थोड़ा कैश सेल हुआ तो जिस दिन सेल हुआ इमीडिएटली सेल रिकॉर्ड कर देगा बेटा। क्रेडिट सेल हुआ तो क्रेडिट सेल भी हुआ तो भी पैसा मिले ना मिले इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देता है बेटा। बट उसने गुड्स सेल किया ऑन अप्रूवल बेसिस पे, अप्रूवल बेसिस पे किया। अगर वो गुड्स सेंड करता है अप्रूवल बेसिस पे करता है तो बट ऑब्वियसली बात, लेट एग्जांपल अप्रूवल बेसिस पे उसने किया 1 जुलाई 2020 को किया, और बेटा कुछ गुड्स उसने 1 फरवरी 2000, 1 मार्च, 30 अप्रैल 2021 को किया। इट मे पॉसिबल। तो मुझे बताओ, यहां तो आपने सेल रिकॉर्ड कर दिया, यहां सेल रिकॉर्ड कर दिया, बट यहां से लगाकर ये जो प्रोडक्ट आपका होता है, आई एम सो सॉरी, इसका टाइम जो दिया गया था बेटा, लेट एग्जांपल 1 मंथ का समय दिया गया था। बड़ा ध्यान समझना, आ जाएगा, 2 मिनट वेट करो बेटा। मैं फिर रिपीट करूं अपनी बात को, बड़ा ध्यान समझना बेटा।
1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 एक पूरा 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड है। इस पूरे 12 मंथ में कैश सेल भी करता है, क्रेडिट सेल भी करता है। जैसे कैश सेल हुआ, कैश सेल को इमीडिएटली रिकॉर्ड उसने कर दिया होगा। क्रेडिट सेल किया होगा तो क्रेडिट सेल को उसने इमीडिएटली क्या कर दिया होगा बेटा, रिकॉर्ड कर दिया होगा, बात खत्म। बहुत बढ़िया। बट इसने कुछ सेल कौन सी की बेटा, सेल्स और अप्रूवल बेसिस पे की। लेट एग्जांपल 2 सेल ली है। 1 अप्रैल 2020 को उसने सेल किया है और 30 मार्च 2021 को भी इसने क्या किया बेटा, यहाँ पर सेल किया। अब मेरा आप लोगों से बोलना है बेटा इस चीज के बारे में, सर क्या ये 1 अप्रैल को फर्स्ट इसका 1 मंथ के लिए दिया तो 1 मंथ के अंदर या तो इसके पास अप्रूवल आ गई होगी बेटा, या फिर क्या आया बेटा, रिजेक्शन आ गया होगा बेटा, या फिर क्या हुआ होगा बेटा, टाइम पीरियड क्या हुआ होगा बेटा, एक्सपायर हो गया होगा। तो बेटा जब मैं आपसे बात करता हूं ये जो कुछ भी हुआ, ये जो कुछ भी हुआ, ये सारी जो कुछ भी हुआ, क्या ये सारी बातें, ये सारी बातें सेम अकाउंटिंग पीरियड में हुई बेटा। और जब सेम अकाउंटिंग पीरियड में हुई दैट मीन्स तो यहां पर ये हो गया बेटा आप लोगों के लिए, आप लोग तो इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे या सेल है या सेल नहीं है। इज इट क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर। बट अगर जो ट्रांजैक्शन बेटा ये 30 मार्च को आपने किया, इसके लिए भी 1 मंथ का समय दिया। अब आज गुड्स आपने सेंड किया, 1 महीने बाद की अप्रूवल की, 1 महीने का अप्रूवल है तो उसमें जो टाइम पीरियड जो एक्सपायर आपका हो रहा है, टाइम पीरियड जो आपका क्या हो रहा है बेटा, एक्सपायर्ड हो रहा है, वो तो बेटा आपके लिए नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हो रहा होगा बेटा। इसमें तो कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है बेटा। इसमें जो टाइम पीरियड एक्सपायर कब हो रहा है बेटा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हो रहा है। बट ध्यान से सोचो बेटा, ध्यान से सोचो बेटा, आपका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो एंड तो 31 मार्च को हो जाएगा बेटा। 1 दिन बाद आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होने वाला है, और 1 दिन बाद जब आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होने वाला है तो इस अब 1 दिन में तो ना कोई अप्रूवल है, ना रिजेक्शन है, ना टाइम पीरियड एक्सपायर है बेटा। अब कुछ भी नहीं होगा तो 31 मार्च के दिन इस ट्रांजेक्शन के साथ कैसे डील किया जाएगा वो मुझे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। जब आज गुड्स सेंड होगा तब क्या होगा मुझे ये समझना है। जब एक्सेप्टेंस मिलेगी फ्यूचर में तब क्या होगा, इस केस के बारे में अकाउंटिंग करना है। जब फ्यूचर में बेटा रिजेक्शन मिलेगी उस केस में क्या होगा, इसके बारे में समझना है। फ्यूचर में टाइम पीरियड एक्सपायर होगा उस केस में क्या होगा, जैसे एक्सेप्टेंस का ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। क्योंकि जब टाइम पीरियड एक्सपायर होता है, जब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, तो इन दैट सिचुएशन इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल ही मानते हैं। इसलिए जैसा एक्सेप्टेंस का ट्रीटमेंट होगा वैसा